जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 61 तथा इसके अंदर अयोध्याकांड का भाग 9। पिछले भाग में आपने सुना कि जिस समय महाराज दशरथ हताश हो गए और कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे, उस समय उन्होंने सुमंत से कहा कि तुम राम को बुला लाओ। आज इससे आगे सुनना। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया, सारी डोडिया पार करके महाराज दशरथ नंदन श्री राम आगे आए और सब लोगों को लौटाकर स्वामी अंतपुर में गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतपुर में प्रविष्ट हुए, तब आनंदमग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पूरे निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। पिता के पास पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला भी नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए। आते हुए श्री राम की ओर न तो देख सके, न ही उनसे कोई बात ही कर सके। राजा का वह भूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। राजा का वह शोक संभावना से परे था। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ये ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें कलेश क्यों हो रहा है। यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, हे माँ, मुझसे अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज़ हो गए हों। तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों है। इन्हें कोई शारीरिक व्याधिजनिक संताप अथवा मानसिक चिंता तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रही है, क्योंकि मनुष्य को सदा सुखी सुख मिले ऐसा योग प्राय दुर्लभ होता है। प्रिय दर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं को तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहूँगा। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह डाली जिससे इनका मन दुखी हो गया है। हे माँ, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार है, इतने दुखी हैं। इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्जल होकर कैकेयी बड़ी ढिठाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार से बोलने लगी। राम, महाराज को पित नहीं है और न इन्हें कोई कष्ट हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे हैं। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुल रही। किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह मांगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। हे प्रजानाथ, पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांधने की निरर्थक चेष्टा करते हैं। तब कैकेयी की बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, अहो धिक्कार है माता, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं। मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो अभीष्ट है वह बात मुझे बताओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूँगा। राम 2 तरह की बात नहीं करता।
श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी यह बात सुनकर अनार्या कैकेयी के अत्यंत दारुण वचन कहना प्रारंभ किया। कैकेयी बोली, हे रघुनंदन, पहले की बात तो सुनिए। पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। हे राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर ये मांगा है कि तुम्हें आज ही दंड कारण में भेज दिया जाए। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्प्रतिक बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी ये बात सुनो। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसे ही इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। हे रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है, इस सब के द्वारा भरत का अभिषेक किया जाए, और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंड कारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। यह प्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, हे माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊँगा। परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक क्यों नहीं बोल रहे। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊँगा, तुम प्रसन्न रहो। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दे और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को अवश्य करूँगा। श्री राम की यह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास होगा कि ये वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वह बोली, हे राम, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम्हें यहाँ से वन को चले जाना चाहिए। कैकेयी की ये बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींच कर बोले, धिक्कार है, हाय, बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो उस स्वर्णभूषित पलंग पर गिर पड़े। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया और कैकेयी से प्रेरित हो कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्रतापूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। वे कैकेयी से बोले, देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों को की भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। हे माता कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया, इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देख रही हो। अच्छा, मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूँ और सीता को भी समझा बुझा दूँ। इसके बाद आज ही विशाल दंडकारण्य वन की यात्रा करूँगा। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उस अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदों से मिले। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे। तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री राम जी के पीछे पीछे चले गए। श्री रामचंद्र जी के मन में अब वन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था। अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्रियों को प्रदक्षिणा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया। अतः श्री राम जी जब अपनी माता के महल में आए तो वहाँ
वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जाकर सवेरे एकाग्रचित हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। प्रिय श्रोताओं, यह कथा इस समय ऐसी जगह आकर खड़ी है कि जहां दिल थामकर आपको यह कथा सुननी चाहिए। जय शिव गोरक्ष।